नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। व्रत में क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो नहाय खाए के दिन आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ के अपनी किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और उस दिन नाखून काटा जाता है, बाल धोया जाता है। कोई जब हम ऐसा खास व्रत करते हैं तो नहाय खाए के दिन हमें अपना नाखून ज़रूर काट लेना चाहिए और बाल धोया जाता है। और इस दिन हमें स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। और नहाय खाए के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। तो इस दिन आप लोग लहसुन, प्याज, बैगन, मूली ये सब ना खाएं। इस दिन अरवा चावल, चना का दाल और सेंधा नमक डाल के सब्जी बनाई जाती है। और नहाय खाए के दिन ही आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग इसीलिए नहाय खाए के दिन मेहंदी लगा लीजिएगा। और ठेकुआ भी इसी दिन बनाया जाता है। हमारे इधर प्रसाद में ठेकुआ चढ़ता है। आप लोग के इधर जो कुछ भी चढ़ता होगा तो वो आप लोग बनाइएगा। हमारे यहाँ ठेकुआ बनाया जाता है और हम लोग नहाय खाए को ही ठेकुआ बनाते हैं। और आप लोग इस दिन चना भीगने के लिए रख दीजिएगा। नहाय खाए के दिन ही हमें मेहंदी लगा लेनी है, क्योंकि व्रत के दिन तो हमें सुबह में पूजा करना रहता है, उस दिन हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग नहाय खाए को मेहंदी लगा लीजिएगा, ठेकुआ बना लीजिएगा और चना भीगने के लिए रख देना चाहिए। और उसके अगले दिन हमें व्रत रखना है और इस दिन हमें भोजन शुद्धता से ही बनानी चाहिए। बिना स्नान किए हुए आप लोग इस दिन भोजन नहीं बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन भी आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लीजिएगा। लाल पीला वस्त्र हो तो आप पहन लीजिएगा। नई साड़ी है तो आप लोग ज़रूर पहने। और नई आपके पास अगर नहीं है तो आप धुला हुआ वस्त्र भी पहन सकती हैं। लेकिन आप लोग लहठी या चूड़ी पहनती हैं वो नया ज़रूर पहनिएगा। और उसके बाद हमें अच्छे से 16 श्रृंगार करना चाहिए। सिंदूरा से इस दिन मांग भर लीजिएगा। नाक से लेकर पूरा मांग भरा जाता है। और मंगलसूत्र, मांग में टीका और पैर में बिछुआ, जो भी हमारी सुहाग की चीज़ें हैं उस दिन हमें ज़रूर पहननी चाहिए। और जो शादी का चुंदरी है वो आप लोग ज़रूर ओढ़ लीजिएगा। जिनके पास अगर शादी का चुंदरी नहीं है तो कोई भी आप लाल पीला जो भी आपके पास दुपट्टा है वो भी ओढ़ सकती हैं, लेकिन हमें चुंदरी ओढ़ के ही पूजा करनी चाहिए। और आपके अगल बगल में वट वृक्ष है तो आप लोग वहाँ जाके पूजा कीजिएगा। नहीं तो आप अपने घर में भी टहनी मंगवा सकते हैं। और जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन आपको वट वृक्ष की टहनी भी नहीं तोड़नी चाहिए, उसका पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही ये सब मंगवा लीजिएगा। और पूजा हमें विधि विधान से करनी चाहिए। और इस पूजा में गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो आप घर में भी पूजा कर रही हैं तो गौरी गणेश बना के ही पूजा कीजिएगा। और वट वृक्ष के पास भी आप पूजा करने जा रही हैं तो गौरी गणेश का पूजन हमें करके ही वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। तो आप लोग के बगल में अगर वट वृक्ष का पेड़ है तो आप लोग वहाँ जाके पूजन कीजिएगा। अगर वट वृक्ष नज़दीक नहीं है तो आप टहनी मंगवा के अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। तो आप लोग मौली से भी कर सकते हैं, कच्चा सूत से किया जाता है। कच्चा सूत अगर नहीं मिले तो आप मौली से कीजिएगा या पीला रील हो उससे कीजिएगा। और आप लोग का सवाल रहता है कि परिक्रमा करते समय हमारा धागा खत्म हो जाए तो क्या करें। तो परिक्रमा करते समय अगर आपका धागा खत्म हो जाएगा फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा।
जितनी बार आप करना चाहते हैं उतना बार कीजिएगा। और परिक्रमा करते समय हमें अपने हाथ में चना ज़रूर रख लेना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि कितनी बार परिक्रमा किए हैं। तो आप लोग अपने हाथ में चना रख लीजिएगा। जितनी बार परिक्रमा कीजिएगा एक चना रख दीजिएगा। फिर आप लोग परिक्रमा करके आइएगा, चना रख दीजिएगा और उस चना को बट वृक्ष के पास ही रहने दीजिएगा। जो चना से हम परिक्रमा करते हैं उसे बट वृक्ष के पास ही रहने देना चाहिए। और जो हम माता गौरी और गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते हैं वही प्रसाद हमें अपने घर लेकर जाना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद हमें पति पूजन करना चाहिए। तो आप लोग घर जाके पति पूजन कीजिएगा। पति को भी अच्छे से हमें पैर धो देना है, टीका लगा देना है, पंखा से हवा कर दीजिएगा, भोग प्रसाद खाने के लिए दीजिएगा। और उसके बाद ही आप चाय, शरबत, फल खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। पूजा से पहले हमें पानी, चाय अगर संभव हो तो आप लोग नहीं पीजिएगा। पूजा करने के बाद ही आप शरबत, चाय पी सकते हैं। और अपने से जितने भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ों से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। शरबत पीने से पहले यानी जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमारे मुख में जो हमारे खोइछा का प्रसाद रहता है वही खाना है। जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले खोइछा लेते हैं, उसके बाद ही हम पूजा शुरू करते हैं। तो वही खोइछा का प्रसाद सबसे पहले हमें अपने मुख में डाल लेना है। उसके बाद ही आप लोग चाय, शरबत, पानी जो कुछ भी पीना चाहते हैं वो पीजिएगा। और इस व्रत को आप फलाहारी भी कर सकते हैं या मीठा भोजन करके भी कर सकते हैं। तो मीठा भोजन में आप हलवा भी बना सकते हैं, खीर पूरी भी बना सकते हैं, पुआ भी बना सकते हैं, यानी कोई भी सामग्री आप मीठा खा सकते हैं। सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्रत में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और उसके अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है, यानी नमक खाना है। 5 जून को नहाय खाए है, 6 जून को हमें व्रत करना है और 7 जून को हमें पारण करना है, यानी उस दिन हमें नमक खाना है। तो आप लोग पारण के दिन भी सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। अगर आप घर में बट वृक्ष का पूजन टहनी मंगवा के किए हैं तो सबसे पहले हमें पूजा की सामग्री हटा देनी चाहिए। उसका भूमि विसर्जन कर दीजिएगा या जल विसर्जन कर दीजिएगा। उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और पारण में भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी उस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन ही कीजिएगा। लहसुन, प्याज आप खा सकते हैं, लेकिन अशुद्ध चीज़ें जो भी होती है, नॉनवेज, ये सब हमें पारण में नहीं खाना चाहिए। और आप लोग नहाय खाए के दिन भी दातुन का प्रयोग कीजिएगा, व्रत के दिन भी दातुन का प्रयोग कीजिएगा, पारण के दिन भी आपको दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। और मान लीजिए जिनके पास दातुन नहीं है तो वो आप नया ब्रश रखें। नया ब्रश से ही हमें नहाय खाए को भी ब्रश करना है, व्रत के दिन भी ब्रश करना है और पारण के दिन भी ब्रश करना है। और आप लोग दान की सामग्री व्रत के दिन भी दे सकते हैं या उसके अगले दिन भी दे सकते हैं। जिन लोगों को ब्राह्मण का घर अगर दूर है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप पारण के दिन भी भिजवा सकते हैं। लेकिन आप लोग कुछ न कुछ दान जरूर कीजिएगा। इस दिन दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं वो इस बार नया व्रत ज़रूर उठा लीजिएगा। इस बार हम नया व्रत उठा सकते हैं। और इस दिन आप लोग अच्छे से सज सवर के ही पूजा कीजिएगा। और आप लोग अगर पायल, बिछुआ भी इस दिन चढ़ाना चाहती हैं व्रत के दिन पूजा करते समय, तो आप लोग पायल, बिछुआ भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आप साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। और अच्छे से विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। और आप लोग बट वृक्ष नज़दीक है तो ज़रूर जाइएगा और अच्छे से हमें विधि विधान से पूजा करनी है। व्रत के दिन जब आप बट वृक्ष के पास पूजा कर लीजिएगा तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं वहां पूजा कर रही हैं तो उनको आप मांग में सिंदूर लगा दीजिएगा और खोइछे में प्रसाद ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है। और जिनके पति दूर हैं
तो आप पूजा करने के बाद अपने पति को फ़ोन से ही प्रणाम कर लीजिएगा और उनके लिए प्रसाद आप रख दीजिएगा और पंखा भी उनके लिए रख दीजिएगा। जब वो आएंगे तो आप प्रसाद दीजिएगा और पंखे से हवा कर दीजिएगा और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।